ये बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1.13 है। क्या सर? 1.13। यहाँ पूछा हुआ प्रेशर इज डिटरमाइंड, बोलता है यहाँ पे प्रेशर निकाल दो, ठीक है, एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से दिया हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P बराबर क्या करते हैं सर? P बराबर होता है F बटे A, ठीक है, ऑफ द सरफेस द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन एज बिलो। यहां पे क्या दिया हुआ है? प्रेशर एज ए पास्कल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो चलो जो जो दिया हुआ है इसको यहां पे निकालते हैं शांति से। देखो प्रेशर को यहां पे क्या लिखा है? प्रेशर इक्वल टू लिखा 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो हुआ क्या, हम लोग P बराबर क्या है हमने सर? P बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, F इंटू ए, ठीक है, समझ रहे हैं? F इंटू ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले इसी को चेंज करो, यहां से सारा बात आ जाएगा, ठीक है। देखो बोलता है मास ऑफ एरिया, मास ऑफ एयर एट सी लेवल, ठीक है, मास ऑफ एयर एट सी लेवल बराबर कितना दिया सर? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो यहाँ जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको करना है चेंज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किसमें चेंज करना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसी बात को समझो क्या कि 1 न्यूटन किसको बोलते हैं? न्यूटन होता है क्या? न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एफ बराबर क्या लिखते हैं सर? एम इंटू ये लिखते हैं ना, मास इंटू एरिया, ठीक है, मास इंटू सॉरी एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, या मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ मास इंटू एरिया जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया सर? ग्राम। तो हम लोग अगर हम लोग लिखें क्या, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 kg, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻³ कोई डाउट तो नहीं इसको लिखने, है ना? चलो दूसरा चीज लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख दो, जगह कहाँ बचा? पूरा जगह हमको बहुत सही से यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं क्या 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है सर? 1 मीटर, ठीक है। हाँ, अगर हम लिखें क्या 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? क्या हो जाएगा ये? 1 सेंटीमीटर और 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻⁻² मीटर, ये होगा, है ना? हाँ। अब यहाँ पे लिखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर के जगह पे, सेंटीमीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। 10⁻² मीटर का क्या स्क्वायर, और ग्राम की जगह पे क्या? ये देखो यहाँ पे ध्यान से 1034 ग्राम की जगह पे क्या लिखना है सर? ग्राम की जगह पे 10⁻³ kg, ये वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हुआ, पहला। दूसरा, सेंटीमीटर की जगह पे हमको लिखना है क्या? 10⁻² मीटर का पूरे का माइनस, ऐसे देख लो, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। अब देखो ये -2 मल्टीप्लाई करो, ये 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सीधा देखो 1034 गुने 10⁻³ ये तो केजी का केजी रहा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 10 का जो स्क्वायर है इसको चेंज करेंगे, 10 का बार क्या होगा सर? +4 गुने पर मीटर का स्क्वायर, पर मीटर का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो, क्या ये 10⁻4 और 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये 1.034, देखो 1.034, ताकि ये पावर खत्म हो जाए, ठीक है। 10⁻4 और यहाँ पे केजी
मीटर स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए सर, केजी मीटर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आ जाए। अब इस केजी मीटर स्क्वायर को बेटा हम बोल देते हैं क्या, न्यूटन, क्या बोल देते हैं, न्यूटन, बात समझ रहे हो, हाँ। तो यहां से एक तरह से फोर्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है सर, फोर्स निकल गया, ठीक है, F इक्वल टू एम ए है ना, ये निकला, ठीक है। तो चलो पहले इसको यहां तक नोट करो, जल्दी से यहां तक नोट करो, कर लिया, वीडियो स्टॉप करो। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फोर्स बटे, यहाँ देखो यहाँ पे जो निकला है ना वैल्यू, ये F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ जो समझे यहाँ नहीं समझा तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको नेक्स्ट पेज बना देखो। चलो यहाँ पे क्या आया वैल्यू, यहाँ पे देखो अभी हम लोग बात किए क्या, फोर्स के बारे में, ठीक है, प्रेशर के बारे में, सॉरी प्रेशर क्या था सर, P बराबर था यहाँ पे F बाय ए, यही था ना एरिया। तो फोर्स को तोड़ो, फोर्स को क्या तोड़ो, M इंटू ए, एक्सीलरेशन, एरिया ये दिया हुआ, ध्यान दो ध्यान से, ये जो ए होता है एक्सीलरेशन होता है, हवा जो चलता है ग्रेविटी के साथ, हवा जो एयर जो है ग्रेविटी के साथ क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, हवा नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ए लिख रहे हैं ना, वो मास इंटू ए नहीं होकर के मास इंटू जी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी 9.8। अब ध्यान दो क्या, एम बटा जो ए है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू जी करना है। ये एम बटे ए कौन है सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम ना, यहाँ पे देखो ये जो मास ऑफ एयर इंटू सी लेवल जो है ये एम बटा ए है, मास है ना, मास बाय एरिया, ठीक है। तो ये जो 1.034 गुने 10 का पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर आया वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या 1 है ना, 1 क्या था, 1.034 1.034 केजी मीटर का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां से ध्यान दो, क्या ध्यान दो सर, ध्यान ये दो कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा, 1.034 इंटू 9.8 को तो मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से कुछ कटेगा सर, कुछ भी नहीं कटेगा, केजी का पावर हो जाएगा -2, केजी का पावर देखो 1 मीटर से ये पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि मीटर से पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा केजी, केजी पर मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर, 1.034 को 9.8 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो जल्दी से तुम लोग भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो हम कैलकुलेटर थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए चीजें, ठीक है। देखो 1.034 गुने 9.8, ठीक है, कितना आएगा सर, यहाँ सीधा आएगा वैल्यू 10.1332 गुने 10 का पावर कितना, ओ नो, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, 10 का पावर -4 यहाँ पे छूटा हुआ है जो पीछे था, देखो 1.034 गुने 10 का पावर 4, यहाँ पे गुने 10 का पावर 4, ये केजी से मीटर कट गया, क्या बचा, क्या केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या, कि यहाँ जो वैल्यू आया, क्या आया वैल्यू से 1, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 पॉइंट को और आगे अगर पीछे ले आए तो 1.01332, देखो 1.01332, ठीक है, 332 गुने 10 का पावर 5, यहां है केजी, ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है।
देखो हम लोग क्या जानते हैं सर, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है यहाँ पे मास इंटू ए, मास क्या क्या होता है, मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं सर, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सिंपल भाषा में 1 न्यूटन लिखते थे, क्या लिखते थे, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन लिखते, ऐसे लिखते, लिखते ना ये, हाँ। तो वही यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 1.01332 गुने 10 का पावर 5, ठीक है। अब देखो इस केजी को क्या करना है सर, इस केजी को यहाँ पे मीटर करना है, ठीक है। ये क्या है, पर मीटर में, तो पर मीटर को मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखो 1 मीटर ऊपर चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर कर दो, मीटर क्या करो सर, इस मीटर को हटाने के लिए, देखो पर मीटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पर मीटर को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दो क्या, एक यहाँ पे मीटर करना है, ठीक है, पर मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मीटर स्क्वायर अगर ऊपर जाता है पर मीटर स्क्वायर होगा, पर मीटर से 1 मीटर कटेगा और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, क्या यहाँ 1 पर मीटर, ठीक है, इसको अगर कोई लिख दे क्या 1 मीटर, नीचे 1 मीटर का स्क्वायर, इससे होगा क्या, देखो अगर ये इससे ये काटो एक बार में, तो ये क्या बनेगा, ये भी ऊपर जाके यही बनेगा, आप समझ रहे हैं। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ताकि ये किसमें कन्वर्ट जाए, इतना को हम न्यूटन लिख सके, ठीक है। 1.01332 गुने 10 का पावर 5 न्यूटन, और नीचे क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, तो हमको मेनली आंसर आ रहा है पास्कल, देख रहे हो, इसीलिए हम ये बात यहाँ पे अपना रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1.01332 गुने 10 का पावर 5, इसको कितना लिख सकते हैं पास्कल में, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो इसको हटाओ, 10 का पावर 5 पास्कल, तो यही है हमारे पास P बराबर, क्लियर है, आगे चले।